ओके, थर्ड ईयर ये आप लोगों के लिए एक जनरल सा लेक्चर है। अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग द पेपर। बहुत सारे बच्चों को मतलब 50% से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता है कि पेपर को अटैम्प्ट हमने कैसे करना है। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसको अटैम्प्ट करने के लिए माइनर सी टेक्निक्स हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स पेपर में ले सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी एंड पे सप्लीज़ आती हैं वो यही कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखा था, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें हमारा जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो सका है। तो इसकी वजह यही होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के पेपर करना होता है। सबसे पहला मसला जो स्टूडेंट्स को आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे ही वो मतलब पेपर को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है और उनका एक आधा क्वेश्चन जो है वो रह जाता है अटैम्प्ट होने से, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। पेपर उनको सारा आता होता है लेकिन वो जो अलॉटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको वो उस गिवन टाइम में नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप देखिए कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप मैक्सिमम 20 मिनट्स दें, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप उसके देख लें कि आपने कितने उसमें लगाने। 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। ठीक है, 180 मिनट्स होते हैं। तो अब आप देख लें कि आप किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इजीली अपनी कैलकुलेशन करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसको आप मैक्सिमम 20 मिनट्स, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स का मार्जिन आप रखें अपने माइंड में कि हमने इतना टाइम देना है। फिर आपका जो क्वेश्चन होता है ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स का होता है। उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उसकी मैंने आपको वो सेपरेट लेक्चर दिया हुआ है कि हाउ टू राइट एन ऐसे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। तो उसमें आप देखें कि 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, उसको आप मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स मोर देन इनफ। 40 मिनट्स 45 मिनट्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप एक्सीड ना करें, टाइम को उतना ना करें। आप उसके मार्क्स ऑफ द जो क्वेश्चन है उसके मतलब आप देख लें कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम को डिवाइड करें। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन वाला, उसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगता है। ईडियम्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है। आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं टेक्निकली उन पर कम टाइम लगाएं, और वो क्वेश्चन जो सोचने वाले हैं, जैसे ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है, जैसे प्रेसी मेकिंग का क्वेश्चन है, या ए पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के लिखना पड़ता है, तो उसको आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें। लेकिन जो ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इडियम्स वाला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन वाला है, प्रपोजिशन अगर उसमें आ गई हैं, आपकी जो करेक्शन वाला है, उसमें आप कम से कम टाइम लगाएं। ठीक है, कोशिश करें कि कम से कम टाइम लगाएं। इस तरह से आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो बात आती है, स्टूडेंट्स लिखते हुए, जब आप लिख रहे होते हैं, फ़्लो में लिख रहे होते हैं, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों में जब आप लिख रहे होते हैं, फ्लुएंटली आप लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स जो आपकी रिटन फॉर्म में होती हैं आपको उसका पता नहीं चलता है। देखिए, आपका पेपर जो है एग्ज़ामिनर के पास रिटन फॉर्म में जाता है। एग्ज़ामिनर को तो आपका नॉलेज और आपका जो पेपर अटैम्प्ट हुआ है उसकी जो फिज़िकल फॉर्म है वो रिटन फॉर्म में पेपर के ऊपर ही नज़र आएगी। उसको नहीं पता कि आपके माइंड में आपको सारा कुछ आता है या आपके माइंड में ये पॉइंट्स भी थे। उसको तो वही नज़र आना है जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब उस लिखे हुए में अगर आपकी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वर्ब की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आपने पूरे के पूरे वर्ड्स उसमें से स्किप किए हुए हैं क्योंकि आप लिख रहे थे तो आपको नहीं पता चला और आपने पूरा एक वर्ड जो है उसमें से स्किप कर दिया। अब इसको करने के लिए आपके पास ये है कि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर जब आपने अटैम्प्ट कर लेना, अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू मस्ट हैव 10 मिनट्स विद यू। ठीक है, उन 10 मिनटों में जो आखिरी बच गए होंगे उसमें आप अपने पेपर को 2 से 3 दफ़ा रीड आउट करें।
ठीक है। जब आप उसको रीडिंग करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, और जहाँ भी आपकी मिस्टेक हुई है अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको काटें उस वर्ड को और नया लिखें, ओवर राइटिंग ना करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओवर राइटिंग करते हैं, उससे वो एग्जामिनर जो है वो इरिटेट होता है। ओवर राइटिंग करने की बजाय आप उस पूरे वर्ड को काटें, उसकी जगह पे नया वर्ड लिखें, ठीक है। इसी तरह आपकी पंक्चुएशन की अगर कोई छोटी मोटी गलती है, फुल स्टॉप नहीं लगाया आपने, कैपिटल लेटर नहीं लिखा, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपकी जितनी भी ग्रामर की एरर्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, वर्ब की मिस्टेक होगी, पंक्चुएशन वाली गलती हो गई है, या एक्सप्रेशन रॉन्ग आपने लिख दिया है, तो वो सब के आपके 0.5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को, और तीसरी जो बात आती है कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें आप बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और अक्सर क्लास में भी आप लोग यही पूछ रहे होते हैं कि मैम हमारे क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर हम कितने पेजेस भर के आएँ। तो पेजेस वाली कोई कन्फ्यूजन अपने माइंड में ना रखें। पेजेस वाली कोई बात नहीं है कि आपने 4 सफ़े लिखे हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में तो तभी आपको मार्क्स मिलने, नहीं, ठीक है। टू द पॉइंट बात लिखें, और आपके जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एक फुल पेज और अगला हाफ पेज काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी राइटिंग स्टाइल में थोड़े आप बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं तो 2 पेजेस कर लें, लेकिन अगर आपकी मीडियम साइज़ की वर्ड लिखते हैं तो उसमें आप 1.5 पेजेस मोर देन इनफ। लेकिन उसमें ये हो कि आपने टू द पॉइंट बात की हुई, इधर उधर की ना मारें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के चक्करों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो अपने पेपर को प्रिसाइज रखने की और टू द पॉइंट रखने की कोशिश करें। मतलब ये कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने आपको 30 पेजेस की आपको आंसर शीट दे दी है तो आपने 30 के 30 पेजेस जो है वो काले करके आने हैं, नहीं, ठीक है। जितना आपसे पूछा गया है आप उतना ही जवाब दें। अब जितना कम से कम लिखेंगे आपकी कम से कम मिस्टेक्स होंगी। तो ये चीज़ें हैं। और ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन, उसमें मैं दोबारा आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने कोई भी जो फार्मूला टाइप ऐसे है उसको नहीं लिखना, ठीक है। वो जो आपको एकेडमीज़ में और अक्सर बुक्स पे या इंटरनेट पे कि आपको एक टॉपिक दिया गया होता है और उस टॉपिक पे आप 15 से 20 टॉपिक्स और वही बीच में उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनमें रद्द बदल करके आप वही लिख सकते हैं, वो वाला आपने कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि उसका क्रेडिट 0 होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पेपर मार्किंग का, और उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि उनका जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का यही डिमांड होती है कि आपने जो ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन में जिन बच्चों ने फार्मूला टाइप ऐसे लिखा हुआ है उसको आपने 0 क्रेडिट देना है, बेशक उसमें कोई गलती भी ना हो, ठीक है। और प्रेसी मेकिंग के क्वेश्चन के लिए मैं अलहदा से आपको के साथ लेक्चर जो है वो शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको प्रेसी मेकिंग भी सिखाऊंगी और साथ में उसके लिए जो जनरल चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, तो उसके लिए एक अलहदा से लेक्चर होगा। ये जो है एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपने यही चीज़ों पे फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट, मिस्टेक्स नहीं करनी है, और जो आपने स्पेस यूज़ करनी है, कितने पेजेस यूज़ करने हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।